नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ अनुराग दीक्षित और न्यूज नेशन में आज बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस बयान की जिसकी चर्चा लगातार हो रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का बयान ज्ञानवापी को लेकर आया। कई अहम बातें मुख्यमंत्री ने कही जिसके बाद सियासी बवाल शुरू हो गया है। उन तमाम बातों का जिक्र विस्तार से करेंगे। एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले आप भी सुनिए क्या कुछ कहा सीएम योगी ने। अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना। त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है, हमने तो नहीं रखे ना। ज्योतिर्लिंग हैं, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं। और मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती के लिए हम चाहते हैं समाधान हो। तो दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका परिचय कराएं। विशु शंकर जैन साहब हैं हमारे साथ, हिंदू पक्ष के वकील हैं। साथ ही साथ साजिद रशीदी हैं हमारे साथ, मुस्लिम धर्मगुरु। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। साजिद रशीदी साहब, सीएम योगी ने कहा कि मुसलमानों को अपनी गलती माननी चाहिए, आगे आना चाहिए, ऐतिहासिक गलती है उसे सुधारना चाहिए। क्या इस देश के मुसलमानों से उम्मीद की जाए कि ज्ञानवापी पर वो माफी मांगेंगे, गलती मानेंगे, गलती सुधारेंगे? देखिए, पूरा देश आने वाले वक्त में अपनी गलती मानेगा सीएम योगी को सीएम बनाने पर। इसमें कोई दो राय नहीं है। आप इतिहास में पढ़ेंगे इसको और लोग उस वक्त पछताएंगे जब पानी सर से ऊपर जा चुका होगा। जिस आदमी को ये पता नहीं, ये ज्ञान नहीं कि संवैधानिक पद पर बैठकर एक धार्मिक बात नहीं होनी चाहिए, ऐसे आदमी के सवाल पर क्या जवाब दिया जाए? मैं समझता हूं ऐसे सवाल का जवाब देना भी उचित नहीं है। विशु शंकर जैन साहब, आपके मुताबिक सीएम योगी ने जो बयान दिया, क्या वो सही है, गलत है? क्या मुख्यमंत्री की तरफ से ये अपील नहीं की जा रही है उस बयान में कि मामले को सुलझाया जाना चाहिए जल्द से जल्द? देखिए, मुझे लगता है इस बयान में इलीगैलिटी कोई भी नहीं है। ये एकदम लीगली परफेक्टली वैलिड बयान है। और अगर आप सीपीसी में सेक्शन 89 देखेंगे तो हमेशा आर्बिट्रेशन और डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की तरफ हमेशा हर पार्टी पहल कर सकती है। राम मंदिर केस में भी 2010 में बहुत सारी पहल हुई थी सुलह समझौते की। 2019 में भी जब सुप्रीम कोर्ट में मामला था तब भी बहुत पहल हुई थी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने यही बात तो कही है कि वहाँ पे जो पूरा परिसर है वो एक हिंदू मंदिर का परिसर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और अगर मुस्लिम समाज के लोग, अंजुमन इंतजामिया जल्द से जल्द इस बात को मान लेता है तो अच्छा होगा। नहीं तो जो विवाद है वो तो कोर्ट में चल ही रहा है, जो डिस्प्यूट है, और उसके लिए कोर्ट में हम लीगल लड़ाई लड़ ही रहे हैं। साजिद रशीदी साहब, देखिए आपने सुना विष्णु शंकर जैन को, वो बता रहे हैं कि इस बयान का कानूनी मतलब क्या है और इस बयान का लॉजिकल मतलब क्या है। भाई साहब, 2 और 2 4 होते हैं। अगर कोई आदमी ये सोचकर बैठ जाए कि मुझे मानना ही नहीं है कि 2 और 2 4 है, तो उनका बयान ऐसा ही होगा जैसा भी जैन साहब ने बयान दिया है। क्यों लगता है आपको ऐसा? इसलिए लगता है, आप इनसे पूछिए 2014 से पहले इनकी केस डायरी कितनी भरी रहती थी, कितने केस होते थे इनके ऊपर, कितना केस लड़ते थे ये, मुझे सारी हिस्ट्री का पता है। जब से ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर ये बैठे हैं उस वक्त से ये वकील बन गए, बहुत बड़े वकील। मैं जाती आर्गुमेंट नहीं कर रहा हूं, लेकिन मुझे ये कहना जरूरी है कि जब से इन्होंने ज्ञानवापी मस्जिद के मामले को उछाला है, ये हिंदुस्तान के सबसे बड़े वकील बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो हालांकि ऐसा नहीं है। ज्ञानवापी मस्जिद 1937 का मामला, दीन मोहम्मद का केस, अनदेखा कर रहे हैं लोग। उसके बाद में जो एक देश में कानून बना कि जो 47 में जो चीज जहां है, जैसी है वो वैसी ही रहेगी, उस कानून की अनदेखी कर रहे हैं ये लोग। जब ये कानूनों की अनदेखी हो रही है, बाबरी मस्जिद में भी हुआ तो इसमें भी होगा। लेकिन सीएम योगी ने कहा है तो अच्छी बात है। हो सकता है बीजेपी ने फैसला कर लिया हो कि 2024 से पहले ज्ञानवापी को तोड़ना है, तो कौन रोक सकता है उनको भाई? ठीक है, ये तो आप बड़ा बयान दे रहे हैं, लेकिन जो आपने पर्सनल बातें कही उस पर मैं जैन साहब के पास जाऊंगा। लेकिन जैसे आप कह रहे हैं कि 47 की बात को मानिए, 1937 की बात मानिए, यही तो सीएम योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मस्जिद की दीवार पर जो मूर्तियां बनी हुई हैं उनको भी तो मानिए, ज्ञानवापी में त्रिशूल का क्या मतलब उसको भी तो मानिए, नंदी को भी तो मानिए। उसका मतलब क्या है मैं बता रहा हूं। ये मस्जिद औरंगजेब ने नहीं बनाई है, ये मस्जिद अकबर के जमाने से पहली मस्जिद है। दीने अकबरी जब उसने शुरू किया, दीने इलाही जिसको नाम दिया गया, वो चारों धर्म को लेकर एक धर्म बनाया गया था, दीने अकबरी जिसका नाम था। जब उसका हेडक्वार्टर इस मस्जिद में बनेगा तो जिस पार्टी का हेडक्वार्टर होगा उसका चिन्ह तो लगेगा उसमें।
उसने चारों धर्मों को लेकर एक धर्म बनाया था, तो चारों धर्मों के चिन्ह लगा दिए उसने। मतलब उसमें चर्च ये तो का भी common कुछ sense होगा, है। गुरुद्वारे का भी कुछ होगा, आप ये ये तो कह रहे हैं। कॉमन सेंस है, ये तो कॉमन सेंस है। साजिद जब उसने रशीद। दीन अकबरी चारों धर्म को लेकर बनाया, चिन्ह बना दिए उसने, इसका मतलब ये थोड़े कि वो मस्जिद नहीं है। विशु शंकर जैन साहब, आप जवाब दें तो ज्यादा बेहतर है। देखिए, मैं तो यही कहना चाहूँगा साजिद जी को, मैं इनके जितना इन्होंने मेरे पे पर्सनल अटैक किया, मैं उसका जवाब नहीं देना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ये मंच नहीं है कि मैं यहाँ बताऊँ कि 2014 से पहले मैं कितने मुकदमे लड़ता था, 2014 के बाद में कितने केसेस लड़ता हूँ। बट बी दैट एज इट में, मैं इनके फैक्ट पे जवाब देना चाहता हूँ। जो मुस्लिम समाज के लोगों का अंजुमन इंतजामिया का ऑन एफिडेविट केस है वो यही है कि इस मस्जिद को औरंगजेब ने बनाया। आज साजिद जी ने यहाँ पे एक नई थ्योरी डेवलप की है, वो उनकी मर्जी हो सकती है, पर जो इस केस का लीगल रिकॉर्ड है वो यही है कि औरंगजेब ने इस मस्जिद को बनाया 1669 में, और वही उनका बराबर केस चलता आ रहा है। दीन मोहम्मद का केस भी आप पढ़ के देख सकते हैं। दूसरी बात यह है कि इन्होंने कहा कि यहाँ पे मान भी लेते हैं, चलिए फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, की अकबर के समय बनी हुई थी और सारे धर्मों का एक हेडक्वार्टर था, तो भैया ये कैसा हेडक्वार्टर था जहाँ शिवलिंग के ऊपर वजू किया जा रहा है? ये कैसा हेडक्वार्टर है जहाँ पे आपने हिंदू मंदिर को भग्नावशेष करके एक सारे धर्मों का हेडक्वार्टर बना दिया? क्या इसकी इजाज़त थी? मैं इनके आर्गुमेंट से ही बात कर रहा हूँ, इनकी बात ही मान रहा हूँ। अगर जो हमारे मंदिर का मूल स्ट्रक्चर था जहाँ पे हमारे बाबा विराजमान थे, उसको आप सारे धर्मों का हेडक्वार्टर बना दे, ये कहाँ से इजाज़त दी जा सकती है? और आज मुस्लिम समाज के लोग उसके हिसाब से अपना एक टाइटल क्लेम करें, ये कैसे पे परमिसिबल हो सकता है? दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि नीचे जो है हिंदू मंदिर के पिलर मिले हैं, घंटियां मिले हैं, देवी देवताओं को रखने के आले मिले हैं, कटी कटी मूर्तियां मिली हैं, ये कैसा हेडक्वार्टर है भैया? साजिद रशीदी, यही बात योगी आदित्यनाथ ने कह दी है। भाई साहब, आपने इनकी तमाम चीजों को परख लिया होगा अगर आप समझदार होंगे। जिस आदमी को कानूनी लीगलिटी का पता ही नहीं, वो इस तरह की बात कर रहे हैं वकील होकर। जब जज ने अभी तक ये साबित नहीं किया कि ये शिवलिंग है या ज्योतिर्लिंग है, तो आप कैसे कह रहे हैं वकील होकर के ज्योतिर्लिंग है, शिवलिंग है, इस पर वजू हो रही है? ये इलीगल बयान नहीं है आपका? जैसे आप कह रहे हैं फाउंटेन है, वैसे मैं कह रहा हूं कि शिवलिंग है। नहीं आना चाहिए जैसे तो आप जाइए नोटिस दिलवाइए। आपको किसने रोका है कि नोटिस दिलवाने से? आपके पास पावर है तो आप जाइए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस फाइल कर दीजिए मेरे खिलाफ। किसने रोका है आपको? जैसे आप कह रहे हैं शिवलिंग नहीं है, ये फाउंटेन है, वैसे मैं कह रहा हूँ शिवलिंग है। और मैं तो एक बात कहना चाहता हूं कि जिस तरह से हमने कहा था, मैं बताना चाहता हूं, शिवलिंग की एसआई जांच की मांग को लेकर हम कोर्ट गए थे, और जब कोर्ट ने 12 मई 2000, आपको तो कुछ पता ही नहीं है, आप यहां पे बहस कर रहे हैं, 12 मई 2023 को ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर पास किया कि शिवलिंग का एसआई जांच होना चाहिए। उसके खिलाफ इस समय अंजुमन इंतजामिया गया हुआ है सुप्रीम कोर्ट, और वो नहीं चाहता है शिवलिंग की एसआई जांच हो। हम तो कह रहे हैं एसआई जांच हो और प्रूव हो कि शिवलिंग है कि फाउंटेन है। अगर आपको अपने बातों में इतना यकीन है तो कहिए, आज आप स्टेटमेंट दीजिए कि शिवलिंग या फाउंटेन की एसआई जांच होनी चाहिए। अगर आपको इतना अपनी बातों पे यकीन है तो कहिए यहाँ का एसआई सर्वे होना चाहिए। क्यों भाग रहे हैं एसआई सर्वे? साजिद रशीदी, क्यों भाग रहे हैं एसआई सर्वे? देखिए मेरे भाई, खाली घड़ा देखे कैसे बजता है। मैंने एक सच्ची बात कही, इनको क्रोध आ गया, क्योंकि इनको पता है कि मैं झूठ पर आधारित बातें कर रहा हूं। जो आदमी सच बोलता है वो क्रोधित नहीं होता। मेरे को आपकी बात का कभी क्रोध नहीं आता है, क्योंकि मैं आपको कभी सीरियसली लेता ही नहीं हूं। आपकी जो बेतुकी बातें हैं, जो पर्सनल अटैक्स होते हैं, मैं उसको कभी सीरियसली लेता ही नहीं हूं, क्योंकि मुझे पता है कि आपका क्या स्टैंडर्ड है और किस लेवल पे आप डिबेट कर सकते हैं। सुनिए महाराज, सुनिए। आप बहुत बड़े वकील हैं, हिंदुस्तान के नामवर वकील हैं। राम जेठमलानी को भी पीछे छोड़ दिया आपने कहा कि मस्जिद इंतजामिया कमेटी ने ये कहा है कि औरंगजेब ने मस्जिद बनाई है। वो स्टेटमेंट दिखा सकते हैं आप? पता नहीं कौन से मौलाना है और पता नहीं आपने कौन सा इस्लाम पढ़ा है, मुझे तो नहीं पता, पर मैं इतना जानता हूं कि आपको सीपीसी का एबीसीडी नहीं पता है। अगर आपसे कोई पूछ ले अभी ऑर्डर 26 रूल 10 क्या है तो आप शायद नहीं बता पाएंगे। अगर कोई आपसे पूछ ले सेक्शन 45 इंडियन एविडेंस क्या है तो आप नहीं बता पाएंगे। तो मैं तो अच्छा वकील हूं, मैं मानता हूं मैं अच्छा वकील हूं, उसमें क्या दिक्कत है, पर मैं ये मानता हूं कि आप अच्छे मौलाना नहीं है, और आपकी जो मौलाना गिरी है वो बिल्कुल नहीं चल पा रही है। जिस तरह से आपको, मुझे लगता है आज न्यूज नेशन दिखा रहा है, ये आपकी बहुत बड़ी खुशनसीबी है कि आपको दिखाया जा रहा है, क्योंकि आपके जो उल जलूल बयान होते हैं, जो राम मंदिर के समय भी आपने उल जलूल बयान दिए और आज भी आपने बयान, मुझे गुस्सा नहीं आया। मैं तो आपका स्टैंडर्ड जानता हूं,
मुझे एकदम और समझ में आया। नहीं, विष्णु शंकर जैन साहब, स्टैंडर्ड है। विष्णु शंकर कभी भी कोई डिबेट नहीं करते, आप हमेशा पर्सनल अटैक करते हैं। ठीक है, देखिए सबकी विष्णु शंकर जैन, आप जैसे मौलानाओं ने जो आपकी जो जिद है उस जिद के खिलाफ हम कोर्ट में लड़ाई लड़ते हैं। विष्णु शंकर जैन, हम जीतेंगे। साजिद रशीदी की डिबेट का शायद यही यूएसपी हो सकता है जिसकी आप आलोचना कर रहे हैं, लेकिन साजिद रशीदी ने सवाल खड़ा किया कि साहब ये मस्जिद अकबर के वक्त बनी थी, औरंगजेब के वक्त नहीं बनी थी, आप कैसे कह रहे हैं कि औरंगजेब के वक्त बनी है? वो खारिज कर रहे हैं। साजिद रशीदी कह रहे हैं कहां कोई कागज झूठ बोल दिया ना इन्होंने एक झूठ बोल दिया कि मस्जिद इंतजामिया कह रही है कि औरंगजेब के टाइम पे बनी है। एक झूठ और बोल दिया इन्होंने। जैन साहब, मस्जिद इंतजामिया कैसे जैन साहब थोड़ा क्लेरिफाई कर दीजिए। आपने अंजुमन इंतजामिया का WS पढ़ा है? आपने अंजुमन इंतजामिया का WS पढ़ा है? पूछिए हाँ या ना। है WS? मैं अभी दिखा सकता हूँ आपके पास है, दिखाइए। चलिए अरे भाई दिखाइए, अंजुमन इंतजामिया का WS दिखाइए। पहली बात, अरे मौलाना साहब, अंजुमन इंतजामिया का WS दिखाइए। मौलाना साहब, अंजुमन इंतजामिया का WS दिखाइए। पर्सनल अटैक करने वाले मौलाना साहब, अंजुमन इंतजामिया का WS बताइए। अंजुमन इंतजामिया ने WS में क्या लिखा है बताइए। अरे मौलाना साहब, जो ASI में अंजुमन इंतजामिया ने औरंगजेब का महिमा मंडल किया है वो जरा पढ़ के बताइए। अरे मौलाना साहब, जरा जो अंजुमन इंतजामिया ने दीन मोहम्मद के केस में पैरा 40 में लिखा है वो जरा पढ़ के बताइए। अरे मौलाना साहब ये बताइए। हो गया जैन साहब, हो गया। गौरी में मस्जिद की वेस्टर्न साइड में जैन साहब हो गया, पूजा करते चले आ रहे थे। बताइए मौलाना साहब। साजिद रशीदी कई सवाल पूछ लिए आपसे जैन साहब ने, किसी एक सवाल का ईमानदार जवाब दीजिए। साजिद रशीदी भाई साहब इनका क्रोध आपने देख लिया जी। क्रोध का मतलब ये होता है कि मेरे पास सही जवाब नहीं है। नहीं, आप सही जवाब दे दीजिए। ये भी देख लिया साजिद रशीदी, आप सही जवाब दे दीजिए। पर्सनल अटैक करते हैं साजिद रशीदी, आप सही जवाब दे दीजिए कि किस तरह से आप पर्सनल मैं अटैक दे रहा हूं करते ना, हैं। सुनिए। हाँ, और किस मैंने तरह तो से दिया है। आप क्या कहते हैं हर आदमी को पर्सनल अटैक करके डिबेट को डिरेल कर सकते हैं। पर मैं अपने टॉपिक पे, अपने मुद्दे पे ही बात कर रहा हूँ और उसका जवाब मांग रहा हूँ। अगर जवाब है तो दीजिए। साजिद रशीदी जवाब दीजिए। पता है आप इस केस में पक्षकार नहीं है और आपने फैक्ट्स नहीं पढ़े हैं। अरे भाई साहब, आप तो वकील हैं, पढ़े लिखे हैं, ट्रेन क्यों सुन होते हैं? लीजिए जैन साहब, सुन लीजिए जैन साहब सुन लीजिए। हमने तो आपसे इतने सारे सवाल पूछे, उसका जवाब दीजिए। जैन साहब सुन लीजिए, 30 सेकंड दीजिए साजिद रशीदी। आपने कहा कि मैं ड्रिल करता हूं। आप तो पढ़े लिखे हैं, क्यों ड्रिल होने देते हैं? आप क्रोधित क्यों हो जाते हैं? नहीं, आप जवाब दीजिए साजिद रशीदी। इधर उधर की बात, जो सवाल जैन साहब ने किया उसका जवाब दीजिए। 10 सवाल अपने ऊपर और खड़े कर लेते हैं। साजिद रशीदी, इधर उधर की बात नहीं। जो जैन साहब ने सवाल खड़े किए उनका जवाब आपके पास है तो दीजिए सर, वरना कह दीजिए कि अगली बार पढ़कर बैठूंगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। मेरे सवाल का जवाब तो विष्णु शंकर जैन ने नहीं दिया, मैं दे रहा हूं इनके सवाल का जवाब। दीन मोहम्मद के केस में लिखा है कि ये वक्फ हनफी की मस्जिद है, इसमें 5 वक्त की नमाज होती है, इसके बराबर में एक दरगाह है जहां सालाना उर्स होता है। ये 1937 में दीन मोहम्मद के केस में लिखा हुआ है, नंबर 1। दूसरी बात, अंजुमन इंतजामिया के किसी एफिडेविट में, अंजुमन इंतजामिया के किसी पेपर में, मैंने सबको पढ़ा है, कहीं नहीं लिखा है कि औरंगजेब ने मस्जिद बनाई है। उन्होंने ये लिखा है कि ये औरंगजेब से पहली मस्जिद है। अच्छा। आप इसको कैसे साबित कर सकते हैं कि औरंगजेब ने तोड़कर बनाई है? जैन साहब क्लेरिफाई कर दीजिए। मैं जवाब देता हूँ। उसका कोई आधार नहीं होता। जब वफ का प्रश्न उठा था, मुझे लगता है साजिद भाई इस केस में पार्टी नहीं है, पर मैं इसका बता देता हूँ। बिल्कुल नहीं, जागरूकता के लिए जरूरी है आपका जवाब। तो अंजुमन इंतजामिया ने एक एंट्री दी थी, एक एंट्री उन्होंने दी थी अंजुमन इंतजामिया ने, जिसमें उन्होंने कहा कि ये आलमगीर मस्जिद है और हमारे बादशाह आलमगीर ने, जिसको औरंगजेब कहा जाता है, औरंगजेब ने ये मस्जिद बनाई है। और उसके लिए उन्होंने जो डॉक्यूमेंट दिया, कहा ये वफ नंबर 100 है और वफ नंबर 100 की जो एंट्री है वो है आलमगीर मस्जिद और इसीलिए इसको औरंगजेब ने बनवाया। अब साजिद भाई इस बात को नहीं मानना चाहते तो मैं यहाँ पे चैनल पे उनको बैठ के नहीं समझा सकता, और ये तो इस केस में पार्टी भी नहीं है। अब अंजुमन इंतजामिया ने इनको क्या डॉक्यूमेंट्स दिए मैं तो नहीं बता सकता हूँ, पर जो डॉक्यूमेंट्स हमारे पास है, जो कोर्ट के रिकॉर्ड का बात है, मैं वो यहाँ पे बता रहा हूँ। अब ना मानना तो ना माने, उसके लिए कोई क्या कर सकता है। वो डॉक्यूमेंट दिखा दीजिए आप लाके। ठीक है, लेकिन साजिद रशीदी थोड़ा आगे बढ़ते हैं। साजिद रशीदी थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कोई मैं आप साजिद रशीदी, मेरा सवाल जैन साहब अंजुमन इंतजामिया से डॉक्यूमेंट लीजिए। ठीक बात है जैन साहब। मैं यहाँ पे साजिद रशीदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ज्ञानवापी को अगर मस्जिद कहोगे तो विवाद होगा। ज्ञानवापी को साजिद रशीदी क्या कहेंगे? आगे नहीं बढ़ेंगे। ये अपने घर में बैठे हैं, जो डॉक्यूमेंट्स इनके पास इंतजामिया को वो दिखा दे। ठीक है, नहीं साजिद रशीदी, मैं थोड़ा आगे बढ़ रहा हूँ।
योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ज्ञानवापी को क्यों मस्जिद दिखा दे कहोगे आपको? तो विवाद हम होगा। क्यों दिखा दे? आपने आज साजिद तक रशीदी अंजुमन क्या इंतजामिया कहेंगे? से लेके पढ़ा है तो आगे भी लेके पढ़िए, हम क्यों दिखा दे? आप पहले डॉक्यूमेंट्स बताइए कहाँ है वो इंतजामिया की जिसमें लिखा आलमगीर की मस्जिद है। पढ़िए वफ नंबर 100 का डॉक्यूमेंट पढ़िए, कहाँ है? अरे वफ भाई नंबर 100 पढ़िए साजिद रशीदी। यहाँ पे मेरे से बहस मत करिए, ठीक है साजिद मेरे से रशीदी, बहस मत करिए। वफ वो नंबर बता दिया 100 उन्होंने, का रेफरेंस दे document दिया पढ़िए। आपको। अब बता तो रहा हूँ, साजिद नहीं पढ़ना तो रशीदी मैं क्या कर सकता हूँ? सवाल का जवाब देंगे आप? हम मानते हैं कि पोल खुल गई झूठ की नहीं, अभी अभी भी नहीं मानते। साजिद रशीदी वो बता रहे हैं, आपको रेफरेंस दे रहे हैं। सर कहां आप पोल के चक्कर में पड़े हुए हैं? मैं तो आपकी राय जानना चाह रहा हूं। मुख्यमंत्री कह रहे हैं ज्ञानवापी को मस्जिद कहोगे तो विवाद बढ़ेगा। साजिद रशीदी क्या कहेंगे ज्ञानवापी को? झूठे लोग यहाँ बैठे हुए हैं और एक झूठ का मखौल और डोंट पीट रहे हैं यहाँ पे। वो किसकी यहाँ पे पोल खुली है सब देख रहे हैं, और जब ये चलेगा ना तब पता चलेगा कि किसकी पोल खुली है। आप एक फैक्ट का एक डॉक्यूमेंट का जवाब नहीं दे पाए, सिर्फ हाँ 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 खिलखिला के हंसने से थोड़ी ना डिबेट होती है, पर्सनल अटैक करने से थोड़ी ना डिबेट होती है। फैक्ट और रिकॉर्ड पढ़ के आया करिए साजिद रशीदी, और उसके बाद डिबेट करा करिए। विष्णु शंकर जैन, मुझे लगता है कि साजिद रशीदी मेरे सवाल को शायद सुन रहे हैं या सुनना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन विष्णु शंकर जैन साहब सवाल आपसे। अरे उन्होंने पढ़ाई नहीं है। ठीक है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं सर, हम उनका सम्मान करते हैं, वो मुस्लिम धर्मगुरु हैं, बौखला जाते हैं, वो भी बौखला जाते हैं। मेरी डिबेट्स में कई बार बौखला कर वो छोड़कर चले गए, कोई बात नहीं, फिर भी हम उनका सम्मान करते हैं। लेकिन जैन साहब, अगर योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि इतिहास की गलती सुधारनी चाहिए, मुस्लिम पक्षकारों को आगे आना चाहिए, क्या ऐसी कोई संभावना, कोई उम्मीद आपको नजर आती है क्या जैन साहब? मतलब क्या कहते हैं, बोखलाहट किसको कहते हैं? ये कौन सा लफ्ज बोल रहे हैं मुझे आप? ऐसा लगता है, बोलने का मुझे ऐसा अपने लगता है जिस कहते तरह से समझ रहे हैं माननीय योगी आदित्यनाथ ने जो बयान दिया है ये एकदम लीगली वैलिड बयान है, संविधान सम्मत बयान है, और मैं इस बयान का स्वागत करता हूं। और मुझे लगता है कि अगर मुस्लिम पक्ष अंजुमन इंतजामिया कोई पहल करना चाहता है तो वो यही पहल हो सकती है कि वो उस प्रोमाइसेस को छोड़ के यहाँ से जाए, और जो उन्होंने हमारे शिवलिंग का अनादर किया, उस पर वजू किया है, अपनी गलती माने, और नहीं करता है तो हम कोर्ट के माध्यम से साजिद रशीदी, गलती मानेंगे देश के मुसलमान क्या? इसमें मस्जिद इंतजामिया ने लिखा है कि आलमगीरी मस्जिद आलमगीर अरे ने सर, आप बनाई है। पिछले 5 मिनट से उसी मुद्दे पर अटके हुए हैं, मैं बात आगे बढ़ा रहा हूँ। उससे आगे नहीं बढ़ा जाएगा जब सर ये कौन तय करेगा? साजिद रशीदी, सवाल कौन तय करेगा? सवाल तो मैं ही तय करूंगा ना सर, आपको पूरा वक्त दे रहा हूं, आपसे सवाल कर रहा हूं, आपकी सुई अभी भी उसी जगह अटकी हुई है। पूरे हिंदुस्तान के सामने मैं आपको विष्णु शंकर जैन साहब का नंबर दे दूंगा, वो आपको शेयर कर देंगे, सारे डॉक्यूमेंट्स वहां आपको शेयर कर देंगे। आप इस सवाल का सामना क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्या इस देश का मुसलमान गलती मानेगा जो बात योगी आदित्यनाथ ने कही? हाँ है ना, बोल दीजिए साजिद रशीदी। अंजुमन इंतजामिया ने आज तक डॉक्यूमेंट्स दिए तो उनसे ले डॉक्यूमेंट्स। ये बोलते हैं कि मैंने झूठ बोल दिया, गलती से जबान अरे से निकल साजिद गया। रशीदी, आप सच बोलिए ना, क्या गलती मानेंगे आप? मैं कह रहा हूं आपने झूठ बोला है, मैं कह रहा हूं आपने झूठ बोला है, मैं कह रहा हूं आपने झूठ बोला है, और आपको इस केस के फैक्ट्स नहीं पता है, ये बात मैं बोल रहा हूं। मौलवी से वकील, हाँ बताइए। आप होंगे वकील? मैं कह रहा हूं कि आपको इस केस के फैक्ट्स नहीं पता है, और अगर आज तक आपने अंजुमन इंतजामिया से डॉक्यूमेंट्स लिए तो आगे भी अंजुमन इंतजामिया से डॉक्यूमेंट्स। साजिद रशीदी, हम ये मानकर चल रहे थे कि आप ईमानदार जवाब देंगे ताकि ज्ञानवापी जैसे जो बाकी विवाद हैं उनको सुलझाया जा सके योगी आदित्यनाथ के इस बयान के बाद, लेकिन आपकी कुछ मजबूरियां होंगी सर। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए, साजिद रशीदी, विष्णु शंकर जैन साहब, दोनों का जुड़ने के लिए और इस जरूरी मुद्दे पर अपनी अपनी बात कहने के लिए। छोटा सा ब्रेक, आप